एक तरफ कांग्रेस की मीटिंग और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव बड़ा ऐलान कर रहे हैं। जी हां, देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आरजेडी पुरानी पार्टी नहीं रही है। तेजस्वी यादव पुराने तेजस्वी नहीं रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि आरजेडी जो है वो नए तरीके से काम कर रही है। आरजेडी अगर किसी भी इंसान को टिकट देती है, उनको विधायक बनना होता है, तो क्या करती है तेजस्वी यादव? पहले सर्वे कराते हैं। सर्वे कराने के बाद देखते हैं कि जातीय वहां पर मतलब कि कौन से जो जाति है वो सबसे ज्यादा है, किनका बोलबाला है, तो उसके बाद वहां पे टिकट तय किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जी हाँ, अब चीजें अलग है, अब चीजें बदल रही है। तेजस्वी यादव जो है वो कहीं ना कहीं अब ये काम कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं अब ये चीजें कर रहे हैं कि जनता जिसको चाहेगी तेजस्वी उसको टिकट देंगे। जैसे कि कुछ उदाहरण देती हूँ। अभी तेजस्वी यादव जहानाबाद गए, तो जहानाबाद के जो वर्तमान में विधायक थे सुदय यादव, तो जनता उनके खिलाफ में पोस्टर लेकर खड़ी थी कि सुदय हटाओ, बिहार जहानाबाद बचाओ। तो ये तो आपको दिख गया, भले ही सुदय यादव वहां से जीतते आ रहे हो, लेकिन अगर जनता नहीं कहेगी तो तेजस्वी टिकट नहीं देंगे। अब यही सेम चीज मसौड़ी के साथ भी, रेखा हटाओ मसौड़ी बचाओ। तो ये आप देख लीजिए तेजस्वी का बयान। तेजस्वी यादव वैसे विधायकों को टिकट इस बार नहीं देंगे जिसको जनता नहीं चाहेगी, चाहे वो 6 बार से जीतते आ रहे हो, 5 बार से जीतते आ रहे हो, कोई टिकट नहीं मिलेगा। जिसको जनता चाहेगी उसको ही टिकट मिलेगा। तो ये तो पहला आपका हो गया। दूसरा, तेजस्वी सर्वे करा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप वहां से एमएलए हैं, 5 साल से एमएलए या फिर बहुत दिन से बार बार आप ही जीत रहे हैं, लेकिन अगर आपको जनता नहीं पहचानती, अगर जनता ये बोलती है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, तब आपको तेजस्वी टिकट नहीं देंगे। और दोस्तों, टिकट कट चुका है। इस बार वैसे विधायकों का कुछ नहीं हो सकता है जिन्होंने काम नहीं किया है। इस बार वैसे विधायकों को टिकट ऑलमोस्ट कट जाएगा जिन्होंने काम नहीं किया है। तेजस्वी नए चेहरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, नए लोगों को लाएंगे और उसके बाद जो है वो टिकट देने जा रहे हैं। इस बार युवा नेतृत्व पर तेजस्वी भरोसा कर रहे हैं। जिसने भी काम किया है उसको ही टिकट मिलेगा, जिन्होंने काम नहीं किया है उसको टिकट नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है। काम अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपके लिए टिकट है, काम अगर आपने नहीं किया है तो भैया फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरफ कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पटना में चल रही है और दूसरी तरफ आरजेडी कार्यालय में इन सब बातों पर रणनीति बन रही है। उससे भी बड़ी अपडेट ये आई है कि महागठबंधन की एक शाम में मीटिंग है। जी हाँ, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब लोग अभी पटना के कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हैं। और इसके बाद अब राहुल गांधी जो है वो आपको बताऊं तो शाम के समय तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग करेंगे। इस बार कांग्रेस भी बहुत एक्टिव है। कांग्रेस भी अब ये बोल रही है कि सीटों पर हमको भी अच्छा सीट चाहिए, साथ ही ज्यादा सीटें चाहिए। तो हो सकता है कि इस ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो तेजस्वी यादव हैं वो उन पर भी चर्चा हो, इसके साथ साथ सीटों को भी जो है वो चर्चा हो। तो ऐसे में इस पूरी बैठक में क्या कुछ होगा, इस पूरे जो आप कह सकते हैं तो कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। लेकिन आरजेडी के तरफ से ये रणनीति बनी है कि इस बार जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगा। देखिए कांग्रेस की बैठक की कुछ तस्वीर चल रही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय में ये रणनीति बना रहे हैं कि जनता जिसको चाहेगी उसी को टिकट मिलेगा और जनता जिसको नहीं चाहेगी उसको टिकट नहीं मिलेगा। भले ही वो विधायक वहां से सिटिंग विधायक हो, जातीय समीकरण में आगे हो, लेकिन नहीं, तेजस्वी यादव ने ये जो है वो पूरा ओवरऑल फॉर्मूला रखा है। और दोस्तों आपको मैं बताऊं तो 7 अक्टूबर तक चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। 7 अक्टूबर, और इस बार चुनाव 2 फेज में होंगे। सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है कि इस बार 2 फेज में चुनाव होंगे, यानी कि 5 से लेकर 15 नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे और गिनती भी जो है वो हो जाएगी। लेकिन तो अब से कुछ ही देर
दिनों में चुनाव का ऐलान होगा। देखिए दोस्तों, ये मैं दावा नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है वो जानकारी मिली है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।